दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। वो भारतीय समय अनुसार शाम 6:35 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया। व्लादिमीर पुतिन 23rd इंडो रशियन एनुअल समिट के लिए भारत पहुंचे हैं और उनके यहाँ आने के बाद कल यानी कि 5 दिसंबर को दोनों के बीच, भारत और रूस के बीच बहुत बड़े समझौते होने के आसार हैं। ये समझौते डिफेंस के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में होंगे। इसके अलावा रशिया जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी भारत को कहेगा। हो सकता है कि S-400 को भारत में बनाया जाए। इसके अलावा S-500 को भी भारत में बनाने की बात कल हो सकती है। साथ में जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है रशिया का Su-57E, उसको भी रशिया के द्वारा फॉर्मली भारत को ऑफर किया जाएगा कल जब मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होगी। दोस्तों, एक बात जो व्लादिमीर पुतिन के बारे में कही जाती है कि उनकी 4 तरह की बॉडी लैंग्वेज है। जब वो अमेरिका से डील करते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो स्टिफ कही जाती है। इसके अलावा जब वो चाइना के साथ डील करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को कहा जाता है कि कॉशन है उसमें। इसके अलावा जब वो यूरोप से डील करते हैं तो उस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो देखी जाती है उसमें सरकाज़म का एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन जब वो भारत जैसे मित्र देश के साथ डील करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स कहा जाता है। वो क्योंकि वो भारत पर ट्रस्ट करते हैं और उनका वो अश्योर्ड रहते हैं, इसी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स कहा जाता है। दोस्तों, पुतिन का ये जो दौरा है, भारत का जो दौरा है, उस पर वेस्ट की नजरें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो अमेरिका है खास तौर से, उसकी भी नजर यहाँ पर लगी हुई है। और साथ में अभी 2 दिनों पहले जो जर्मनी, फ्रांस और यूके के जो एम्बेसडर्स हैं या हाई कमिश्नर्स हैं, उन्होंने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने कहा था कि रशिया जो है यूक्रेन वॉर को खत्म नहीं करना चाहता। जबकि सच तो यह है कि इन कंट्रीज को, यूरोप के जो कंट्रीज हैं, उनको ये डर है कि अगर रशिया यूक्रेन से हटता है वॉर से तो हो सकता है वो कहीं यूरोप पर हमला ना कर दे। व्लादिमीर पुतिन चाइना के अलावा यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद भारत ही आ रहे हैं, जो उनका ये दूसरा विदेशी दौरा आप कह सकते हैं, जो बायलैटरल जो टॉक्स के लिए वो भारत ही आए हैं।